भाई साहब ये लगता गाइस मैं अंधेरे में आ गया। रात भर गाइस, रात में सोलर पैनल काम नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। गाइस ये एक सोलर पैनल है और भाई साहब फिलहाल काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही नीचे डाल देते हैं। तो भाई साहब आज इस वीडियो में मैं कैसा धांसू जुगाड़ लगाने वाला हूँ सोलर पैनल पे कि भाई साहब वो नाइट में क्या 24 आवर काम करेगा। बारिश हो, तूफान हो, अंधेरा हो या दिन हो, सब में गाइस ये काम करेगा जुगाड़, 100% काम करेगा। प्लीज दोस्तों कंप्लीट वॉच कीजिए, छोटा सा आपको जुगाड़ लगाना है और भाई साहब ये 100% काम करेगा। समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस ये रहा भैया एक सोलर पैनल जो भाई साहब पॉली क्रिस्टलाइन है। आपके पास मोनो हो, बाइफेशियल हो, पर्क हो या भाई साहब कितने ही वाट का हो, ये 50 वाट का है, 100 वाट का, 200 वाट का, 500 वाट का, कोई से हो, सब पर गाइस ये जुगाड़ 100% वर्क करेगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सोलर पैनल लेना है और भाई साहब उसे ऐसे उल्टा कर लेना है, क्यों भाई हम इसके पीछे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, इसके आगे नहीं। ठीक है, चलो भाई हमें चाहिए कुछ अलग सा मटेरियल जो भाई साहब हीट होके खराब ना हो। पीवीसी शीट भी आप ले सकते हो, थोड़ी हैवी शीट लेना, लकड़ी का आप शीट ले सकते हो, लेकिन भाई साहब जो मटेरियल मैं यूज करने वाला हूं वो भाई साहब वाटर प्रूफ है प्लस हीट प्रूफ है, खराब नहीं होगा। जला लोगे जलेगा नहीं, गीला करो गीला नहीं होगा। तो गाइस ये भैया एक सनबोर्ड और भाई से मेरा 7 बाई 8 इंच का, 8 इंच और 7 इंच लेंथ है। ठीक है, वो भी गाइस इसके अकॉर्डिंग है। भाई साहब ये 2 इंच की हाइट है। ठीक है, चलो गाइस फटाफट भाई इसका एक बॉक्स बनाते हैं। लेकिन भाई बॉक्स बनाने से पहले हमें कुछ इसमें इंपॉर्टेंट काम करने हैं, तो भाई हम इसे फिलहाल अभी नहीं चिपकाएंगे। पैसा हम पहले इसे चिपकाएंगे भैया सोलर पैनल के पीछे इसे। ठीक है, चिपका लेते हैं और चिपकाने भाई हम ऐसा मेटल यूज करेंगे जो भाई साहब धूप से या हीट होकर खराब ना हो। तो भाई लोगों मैं यूज करने वाला हूं ये सॉल्यूशन। ठीक है, और मैं आपको एक बार दिखाता हूं। ठीक है, ये भाई साहब ये सॉल्यूशन है और भाई साहब बहुत ही मस्त चिपकेगी। और गाइस मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दूं कि भाई साहब गर्मी पड़ रही है, आप जानते 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, मतलब 40-42, हाँ कहीं पर 45-46 से पहुंच जाता है। आई थिंक कहीं पर मैक्सिमम 50 तक भी गया है। तो भाई साहब उसमें सोलर पैनल 65 से लेकर 70-80 डिग्री सेल्सियस गाइस पहुंच जाते हैं। तो भाई साहब ये ग्लास है, ये बहुत ज्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ऊपर से गाइस ये थोड़ा ब्लैक कलर होता है, क्योंकि भाई मोनो आपने देखा होगा ना, ये तो खैर आपको ब्लू दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ब्लू है, लेकिन भाई साहब वो ब्लैक होता है जो मोनो होता है। ठीक है, तो भाई ये हीट ज्यादा होते हैं। तो गाइस आपको कोई ऐसी चीज जो भाई साहब जले ना, मतलब इतने पे तक नहीं जले कोई भी चीज, लेकिन मेल्ट हो जाएगी। अगर आप प्लास्टिक लोगे तो गाइस प्लास्टिक काफी सॉफ्ट हो जाएगी 80 डिग्री सेल्सियस पर जाकर। लेकिन भाई ये सनबोर्ड ये सॉफ्ट नहीं होगा, ये जैसा गाइस ऐसा रहेगा, हीट ट्रांसफर भी आगे नहीं करेगा। एक तरह से आप थर्माकोल मान सकते हो इसे। ठीक है, लेकिन ये मजबूत रूप होता है इसका। ठीक है, चलो भाई साहब इसे हम चिपकाएंगे सॉल्यूशन से। मिल गया हमें सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है और भैया बीच में चिपका दो ऐसे, इससे बीच में ले लेना। ये जो है ना इसका आउटपुट जंक्शन बॉक्स, इससे जाएगा बस। भाई सिर्फ 5 मिनट रहने देते हैं इसे, फिर भाई ये सूख जाएगा तो ये थोड़ा सा हार्ड, तो भाई थोड़ा सा मजबूती से यहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन भाई साहब हम 5 मिनट क्यों रखे, हम भाई एक जुगाड़ और करते हैं। हीट तो रोकने लगा, इस क्या जुगाड़ करने पड़ेंगे मैं आपको बताता रहूंगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, क्या कर रहे हो, बहुत दूर है कैमरा। अरे यार ये हमारे कैमरे में अजीब है, रुक जाओ पास मुझे लाना पड़ेगा। हो गया, अभी भी नहीं हो, थोड़ा सा और ले लेते, थोड़ा सा और थोड़ा सा। चलो गाइस मैंने नहीं करा भाई, ये सब एडिटिंग का कमाल है, ऐसी कैसी आवाज लगा दे यार। खैर जो बात है गाइस, आई होप अब आपको ये चमक रहा होगा। तो गाइस मैंने वैसे मतलब बेकार सनबोर्ड का एक पीस ले लिया है। हाँ ये बेकार है, वही मैं इस पर ये गोल मैंने कर रखा है नहीं। तो वैसा मैं इसमें से पतले लंबे पीस कट करूंगा और वैसा एक अलग से जुगाड़ बनाऊंगा, जिस तरह अगर थोड़ा भी हीट हो तो जो कंपोनेंट से अंदर के भाई वो हीट नहीं हो। ठीक है, वो गाइस क्या करने वाला हूं वो आप देखते रहिए। चलो ऐसा अब आप इस दूर पहुंच जाइए। हाँ ठीक है, चलेगा इस पर इसकी कटिंग करते हैं और इस पर वापस चिपकाते हैं। और गाइस एक बात और भाई साहब, एक बात और, अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं तो भाई आप यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू का भी यूज कर सकते हो। वो भी 70-80 डिग्री सेल्सियस पर कहीं नहीं जाने वाली। अगर आप इसे जलाओगे 100 से ऊपर दोगे टेप या आग लगा दोगे तो गाइस वो फिर खराब हो जाती है, या पानी से भी खराब हो जाती है, दिक्कत है। लेकिन वैसा पानी यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये पैनल के बैक में है। समझ गए? चलिए भाई फटाफट कटिंग करते हैं और भाई इसे चिपकाते हैं यहाँ के अंदर।
तो भाई लोग ये वाला टेक्सचर आप देख सकते हो जो हमने बनाया है। अगर गाइस अब पीछे कोई हीट भी पड़ेगी, जैसे गाइस सपोज करो ये पैनल बहुत हीट होगा, पहले तो गाइस यही रोक लेगा हीट को जो सन बॉटम ने लगाया। प्लस इसको ऊपर गाइस हमने नालेदार ये चीज बनाई है ना, ये जो हमने डिजाइन बनाया नालेदार, ये इसको कुछ चीज रखेंगे तो गाइस वो हीट नहीं होगी, क्योंकि वैसा हवा का सर्कुलेशन नीचे से भी जाता रहेगा। सपोज करो ये एक नाइफ है, कुछ भी आप समझ सकते हो एग्जांपल तौर पर, ये आपने यहाँ रख दी। एक तो देखो यहाँ रखने में और यहाँ रखने में गाइस जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, क्योंकि वैसा एक तो ये हीट होगा बहुत ज्यादा, लेकिन वैसा इस तरह पर हीट नहीं होगा। अगर हीट होगा थोड़ा बहुत भी तो गाइस यहाँ से ऊपर ये हीट नहीं होगा, और गाइस अगर हीट होगा भी तो यहाँ से हवा का आदान प्रदान इसके नीचे से आता रहेगा, होता रहेगा, तो गाइस ये कूल ही रहेगा। यानी भाई हमने इसकी सेफ्टी बहुत हद तक बढ़ा दी है। तो चले गाइस फटाफट भाई अब इस बॉक्स को बंद करते हैं। देखो भाई ये रहा, ये तो ऐसे ही रहेंगे, इसमें काफी ज्यादा होल होंगे जिससे भाई ये हवा का आदान प्रदान यहाँ से बना रहे, हवा यहाँ से ले और वैसा एक होल स्मोक से गाइस हवा बाहर निकले, ठीक है। ये दोनों वेंटिलेशन के लिए हैं, ये तो दोनों ऐसे ही बंद हो जाएंगे। तो भाई इसे तो हम चिपकाएंगे बाद में, पहले गाइस हम किसी एक में होल कर लेते हैं और दूसरे में एक गोल होल कर लेते हैं, और भाई लोगों दोनों होल बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो भाई लोगों मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है, देखिए वाह इतना कटिंग इनफ है। देखिए भाई साहब ये इधर लग गया, ठीक, देखिए यहाँ से काफी अच्छा स्पेस है हवा लेने के लिए, ठीक है। अब भाई से चिपका देंगे। तो भाई लोगों इसे यहाँ पर चिपकाने से पहले हम ये एक फैन ले लेते हैं जो कि एडजस्ट फैन है 4x4 सेंटीमीटर का इसके हिसाब से, और भाई ये बहुत देखो यार बिल्कुल बेहतरीन लगेगा, देखो इस तरीके से। नहीं भाई क्या गोल कटा है, और ये देखो आराम से हो जाएगा, मैं आपको ऐसे दिखा दूँ, देखिए बॉक्स। हाँ तो भाई लोगों ये बॉक्स अच्छे से भैया चिपक चुका है, आपने देखा भाई ये बॉक्स कंप्लीट हो गया है, जो कि भाई साहब हीट को काफी हद तक कंट्रोल कर लेगा। हम इसके अंदर फैन भी लगाएंगे और वेंटिलेशन काफी झक्कास है। ये होगा भैया तैयार। अब हम इसे नहीं चढ़ेंगे कम से 1 से 2 घंटे तक, जब तक भाई सोल्यूशन नहीं सूखता। फिलहाल गाइस मैं कुछ और कर लेता हूँ। गाइस मेरे 2 छोटे बच्चे, समझ रहे हो, ठीक है। खैर जो बात है गाइस ये छोटे नहीं है तो काफी मोटे हैं। तो भाई यहाँ पर आप कुछ बैटरी देख सकते हो, इसमें गाइस लिथियम फॉस्फेट या फेरस फॉस्फेट और लिथियम आयन बैटरी है, ठीक है। देखो भाई साहब ये आप 2 तरह के देख सकते हो, ये भाई साहब 18650 32700, और भाई साहब ये दोनों अलग अलग वोल्ट की हैं, 4.2 वोल्ट 3.65 वोल्ट, दोनों के मैक्सिमम बता रहा हूं, वैसे 3.7 माना जाता है, 3.2। तो भाई साहब दोनों की लाइफ साइकिल बिल्कुल अलग है। ये अगर अच्छी ब्रांड का है तो लगभग 1000 से 800 साइकिल इसकी लाइफ साइकिल है, लेकिन वैसे अगर ये अच्छी ब्रांड का 2000 से लेकर 2500, आई थिंक किसी के 3000 भी जाता है कंपनी के लिए, भाई विश्वास नहीं होता। तो भाई मतलब मोटा मोटा 2 से 2500 साइकिल हम इसके मानते हैं, ठीक है, मान सकते हैं मोटा मोटा, अगर ये अच्छी ब्रांड का है तो, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर मैं यही लगाने वाला हूँ, तो आप जानते हो गाइस सोलर पैनल की लाइफ काफी ज्यादा होती है, तो भाई इसकी भी ज्यादा होनी चाहिए। ये गाइस काफी साल चलते हैं, खराब नहीं होते, ना कोई पानी की झंझट, लाइट वेट होते हैं, और भाई साहब इन्हें मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती बदतमीजों को। चलो भाई साहब फटाफट भाई मैं लगाने वाला हूँ, आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पर गाइस बैटरी लगाएं। तो भाई हम लेंगे यहाँ पर 4 बैटरी, और गाइस यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने वाले बहुत ही तगड़े BMS की। वैसे गाइस मेरी बॉडी आजकल काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि भाई साहब मैं जिम कर रहा था। प्लीज दोस्तों डर करिए, वरना एक को मारूंगा। मिस कॉल तुमने क्या समझा, पिटना थोड़े आना मेरे को भाई साहब। चले भाई साहब फटाफट मैं लेकर आता हूँ BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो भाई ये रास्का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम 18650 का और 32700 का बिल्कुल अलग BMS आता है, दोनों का अलग अलग आता है, तो गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। और भाई इसमें एक सेंसर भी लग रहा है, ठीक है। गाइस बैटरी हीट होती है तो भाई साहब ये ऑटोमेटिक पावर को कट कर देगा, तो गाइस ये अच्छी बात है, तो सेफ्टी एक और स्टेप बढ़ गई है। चले गाइस फटाफट भाई मैं 4 बैटरी का पैक बना लेता हूँ। A few minutes later. हाँ तो भाई लोग कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, और भाई आप यहाँ पर सर्किट डायग्राम देख सकते हो, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है गाइस। खैर गाइस जो बात है फटाफट गाइस हमें लगाते हैं बॉक्स के अंदर। हाँ तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो काफी स्पेस है, देखो भाई कितना स्पेस है, और भाई साहब ये बैटरी आराम से यहाँ पर आ जाएंगी, मतलब कि बेहतरीन जगह है, आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जब फैन लेगा तो गाइस यहाँ से हवा लेगा, और नीचे से भी एयर सर्कुलेशन होगा, तो भाई साहब ये सब चीजें कूल रहेंगी। लेकिन भाई साहब बैटरी को चिपकाने से पहले ये फैन चिपका लेते हैं। ये भाई साहब बिल्कुल नहीं निकलेगा इससे, काफी अच्छी फिटिंग आई है। भाई इस बैटरी को मैं थोड़ा दूसरे जुगाड़ से चिपकाना पड़ेगा, मतलब हम इस पे चिपका नहीं सकते डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि अगर बैटरी चिपक गई तो इस बैटरी भी बाद में अगर निकालोगे बाई चांस तो खराब हो जाएंगी, मतलब कि खराब तो नहीं, लेकिन उनका कवर जो है ना ऊपर से वो छूट जाता है।
तो भाई लोगों अब ये बैटरी इतनी मजबूत होगी भाई साहब ये गिरेगी नहीं। देखो यार ठीक है, ऐसे एंगल पे लगा रहता है सोलर पैनल, ठीक है ये देखो आराम से। और गाइस अगर आपको बैटरी को निकालना है बाई चांस कभी आपको बैटरी चेंज करने वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी गाइस इलेक्ट्रॉनिक चीजें कुछ भी हो सकता है, तो भाई साहब आराम से सनबोर्ड को तोड़कर बैटरी सेफ निकाल सकते हो। ठीक है चलो भाई साहब अब आते हैं फटाफट इसके नेक्स्ट पार्ट पर। ठीक है वैसे गाइस ये टॉपिक काफी मस्त है, मतलब सोलर पैनल से हम एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, वो एनर्जी सेव होती रहेगी बैटरी में। ठीक है लेकिन भाई साहब अब हम इससे आउटपुट कैसे लेंगे, तो भाई साहब ये रही एक 200 वाट की इन्वर्टर किट, देखते हो बॉस ये रहा। तो भाई इस इन्वर्टर किट से आप आराम से बल्ब चला सकते हो। ठीक है ये फेक नहीं है, मैं आपको चला के देखो सबकी टेंशन मत लो। और भाई यहाँ पर काफी जगह है, देखो बॉस ये इस तरह से भाई साहब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है सेफ्टी के साथ। चले भाई फटाफट पहले मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो इसमें लगने वाली है इस बैटरी को सेफली चार्ज करने के लिए, क्योंकि भाई साहब लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, लिथियम बैटरी है, तो भाई साहब ये दिक्कत करेगी, डायरेक्ट सोलर पैनल से चार्ज नहीं होगी, क्योंकि भाई आई थिंक लगभग इसकी VOC 21-22 होगी इस पैनल की जो VOC है, तो भाई लगभग 2.5 से 3 एम्पियर ये आउटपुट देता है मैक्सिमम, जो 50 वाट का पैनल है। वैसे इसकी जो स्पेसिफिकेशन है मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर लगा दूंगा। ठीक है क्योंकि भाई साहब आप सही से पढ़ लेना भाई कितना करंट या कितनी VOC है इसकी। ठीक है तो भाई साहब बैटरी सेफ चार्ज नहीं हो पाएगी, जो कि भाई साहब बहुत ही खतरनाक डेंजरस हो सकता है, तो भाई वो सेफ वे में करना पड़ेगा। तो भाई पहले मैं इन्वर्टर के कनेक्शन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी बैटरी के चार्जिंग पे भी आऊंगा कि भाई वो सेफली कैसे चार्ज होगी और किस तरह का आप इस बैटरी को लंबे समय तक चला सकते हो। A few minutes later. तो गाइस कनेक्शन कर लिए, मैं ये कहना चाह रहा था इशारों में, समझते नहीं है। आ जाओ देखिए बॉस बहुत सिंपल कनेक्शन है भाई साहब, कुछ भी नहीं, ये नेगेटिव है डायरेक्ट हिट में लग गया है, ये पॉजिटिव है स्विच से होकर चला गया है। एक मैंने स्विच लगा दिया इसे ऑन ऑफ करने के लिए, आप भाई इस स्विच से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो इन्वर्टर किट को। और ये मैंने LED लगाई है, ऑन करता हूँ, वाह तार भी मिले हुए हैं, देखिए LED ग्लो जाएगी। ठीक है यार मस्त जल रही है। ठीक है वैसे गाइस LED की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई शुरुआती तौर पे पता लगनी चाहिए कि भाई ये ऑन हो चुका है नहीं हो चुका है, रात को LED दिखेगी। चलो भाई साहब मैं आपको उसके कनेक्शन बताता हूँ, देखिए वैसे गाइस कनेक्शन की जरूरत है नहीं, इस पर ऑलरेडी सब लिखा हुआ है। देखिए ये रहा इनपुट नेगेटिव और इनपुट पॉजिटिव, और देखो बॉस ये रहा भैया आउटपुट में, देखो भाई साहब ये रहा आउटपुट, ये लिखा आउटपुट। ठीक है और पीछे वही कनेक्शन कर देना जहाँ पे लिखे हैं ये। तो भाई कनेक्शन बहुत ही इजी है, और भाई ये मैंने निकाला आउटपुट काफी हैवी वायर है, ये रहा आउटपुट का। ठीक है ये रहा, तो भाई आराम से आप इस पर काफी लोड भी डाल सकते हो, कॉपर का वायर है। और भाई मैं फिलहाल इस किट को यहाँ लगा दूंगा, क्योंकि भाई इस किट का काम तो फिलहाल हो चुका है, इसमें हमें कुछ और नहीं करना, बस अब गाइस बैटरी चार्जिंग जो कि सेफ चार्जिंग वाला जुगाड़ करना है वो है। तो ठीक है भाई पहले मैं इसे चिपकाता हूँ सेम बैटरी वाली की तरह, जिस गाइस मैंने लिथियम बैटरी चिपकाई थी, इस बार मैं इसे चिपकाऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ पे किसी भी तरह ग्लू नहीं लगा सकता। तो भाई मैं इसे सनबोर्ड से ही रोक देता हूँ। ठीक है देखते हैं। A few moments later. तो देखो भाई साहब कितनी जगह चिपकाया है, 2 2 4 और 1 5। ये भाई साहब देखो ये भाई साहब कहीं भी नहीं जाने वाली किट पूरी। ठीक है मजबूती चिपक गई है, क्योंकि भाई ये उल्टी होगी तो गाइस ये कहीं नहीं जाने वाली। अब आते हैं भाई साहब इस सोलेट से ये बैटरी सेफली कैसे चार्ज होंगी। तो चलो भाई इसमें लगाते हैं फटाफट भैया एक स्टेप डाउन मॉड्यूल या बक कन्वर्टर। खैर गाइस ये थोड़ा पावरफुल है, तो आप बैटरी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से इतनी ही बैटरी और लगा सकते हो, या भाई आप इस बॉक्स को अलग बना सकते हो, पैनल ऊपर बॉक्स आपके कमरे में, तब भी आप इसे लगा सकते हो। दोनों ऑप्शन है। लेकिन भाई से प्रॉब्लम ये होती है जब सोलर पैनल से वायर आते हैं DC वायर, करंट गाइड हीट के रूप में थोड़ा कम हो जाता है, जितना लंबा वायर होगी ना उतना गाइस आप जानते हो भाई करंट ड्रॉप होगा ही होगा। अब गाइस देखो इसमें DC वायर सीधा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे, तो गाइस करंट ड्रॉप होने की संभावना है ही नहीं, वो हमने खत्म कर दी। तो गाइस इसका सबसे बड़ा फायदा है, आपको पूरा करंट मिलेगा आराम से। ठीक है बैटरी को पूरा करंट मिलेगा और आपको यहाँ से आउटपुट से अच्छा आउटपुट मिलेगा। चलो भाई इसे लगाते हैं, और इसके अंदर काफी सेफ्टी फीचर्स हैं। ठीक है तो भाई इसमें ऑटो कट का सिस्टम है, जितने वोल्ट हम सेट करेंगे वहां तक बैटरी चार्ज होगा, ये ऑटोमेटिक पावर कट कर देगा। तो गाइस आपकी बैटरी लंबे समय तक चलेंगी, और भाई इससे होगा आपको बैकअप लंबे समय तक मिलता रहेगा। तो भाई सबसे सिंपल ये बक कन्वर्टर गाइस आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ पर साइड में मैं लगा दूंगा। ठीक है चेक कर लेना। चलो भाई फटाफट से लगाते हैं। तो भाई लोग ये रहे भैया सीधा सोलर पैनल के लिए हम निकाल देते हैं बाहर, अगर आज की डेट में निकल जाए तो भाई बहुत आसान होगा इसका। निकल होल बड़ा करना पड़ा। और भाई से ये इसके भैया सोलर पैनल के आउटपुट आज आपको देखा दो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो भाई ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव आउटपुट। ऐसे खींच लेंगे वायर, वही ढक्कन को वापस लगा देंगे, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। भाई लोगों इसका कनेक्शन बहुत ईजी, यहाँ पर सब लिखा है, ये आउट है ये इन है। ठीक है तो इन में लगाएंगे हम सोलर पैनल के डायरेक्ट।
तो भाई लोगों अब इस फैन को हमें धूप में लेकर जाना है और भाई इसके आउटपुट की सेटिंग करनी है। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा भाई कितने वोल्ट आपको सेट करने हैं। तो भाई अगर आप लीड एसिड बैटरी यूज कर रहे हो तेजाब वाली, तो भाई 14.4 वोल्टेज आप सेट करना मैक्सिमम। अगर आप लिथियम बैटरी यूज कर रहे हो, लिथियम 18650, तो भाई साहब 4.2 मल्टीप्लाई करो 3 से 12.6 वोल्ट आप सेट करना, 12.6 वोल्ट। ठीक है, अगर आप यूज कर रहे हो भाई साहब ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी, तो 3.65 हम मैक्स में लेकर चलते हैं, मल्टीप्लाई 14.6 वोल्ट इसमें सेट करना। मतलब गाइस ये मैक्सिमम वोल्टेज है जब ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएंगी, जिससे भाई साहब ये पावर कट कर दे और बैटरी आपकी ओवर चार्ज ना हो और सेफ रहे। चलो भाई साहब मैं बाहर जाता हूँ, वो अगर मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो लंबी होगी। ठीक है, मैं फिलहाल इसके वोल्टेज आपको बाद में दिखा दूंगा चेक करा के। पहले भाई मैं इसके वोल्टेज सेट कर लेता हूँ 14.6 पर। भाई अभी हो रहे हैं 16.13 वोल्ट। और भाई अगर आप इसे इधर करोगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई एलईडी जल रही है क्योंकि भाई ये डायरेक्ट सोलर पैनल से है। ठीक है, आई होप आपको एलईडी दिखाई दे रही होगी। और भाई मैं यहाँ से इसके वोल्टेज सेट कर सकता हूँ, यहाँ से इसके एम्पेयर सेट कर सकता हूँ। एम्पेयर का आप अपने हिसाब से लगाना। भाई सपोज करो आपकी बैटरी 10 एम्पेयर की है, तो भाई आप उसकी पावर का 20 या 10% सेट कर सकते हो। तो भाई मैं आपको उसके वोल्टेज सेट करके दिखाता हूँ। हमें करने भाई साहब 14.6 वोल्ट। थोड़े कम भी चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जाते कम हो गए। ठीक है, देखो ये ठीक है 14.6 ये इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई आपको सेट कैसे करना है एम्पेयर का। एम्पेयर का मैं भी फिलहाल नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि भाई आपको 10 से 20% पावर का करंट देना होता है। ठीक है, तो भाई मैंने 14.61 वोल्टेज सेट कर दिए। इसे हम चाहे तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना चल जाएगा बढ़िया। और भाई लोगों को डायरेक्ट भैया बैटरी पर लगा दो BMS पर। ठीक है, इसके इनपुट आउटपुट ये पॉजिटिव, ओहो ये चल रहा है, और भाई नेगेटिव में नेगेटिव। तो भाई लोगों इसमें रिवर्स का प्रॉब्लम है, तो भाई मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं इसमें एक डायोड लगा दूंगा, इससे थोड़े से वोल्ट तो कम हो जाएंगे, लगभग हाफ वोल्टेज। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे खैर सेट कर सकते हैं। रिवर्स पावर जा रही है मॉड्यूल के अंदर या बक कन्वर्टर के अंदर, तो भाई यहाँ पर हमें एक डायोड लगाना पड़ेगा। डायोड लगाकर आउटपुट आपको फिर सेट कर देना है यहाँ पर लगभग 14.6। ठीक है, जिससे भाई साहब इसके अंदर पावर ना जाए और ये बिना बात की पावर कंज्यूम ना करे बैटरी की। ठीक है, वरना ये रात भर ऐसे चलता रहेगा। तो भाई लोग IN4007 एक डायोड लगा रहा हूँ जो कि मैक्सिमम 2 एम्पीयर तक जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई लोगों इस फैन के वायर भी सोलर से ही कनेक्ट होंगे। जब भी इसे धूप मिलेगी या दिन में धूप निकलेगी या सोलर पैनल काम करेगा तभी ये फैन चलेगा, ये बैटरी से नहीं चलेगा। आपको बता दूं तो गाइस ये लगेगा डायोड से पहले, ये लगे डायोड से पहले, अभी ये लग गया जो बैटरी वाला, ये लग गया डायोड के बाद। ठीक है, बीच में डायोड आ गया गाइस। अब बैटरी की पावर वापस नहीं जाएगी इसमें और इससे फैन भी नहीं चलेगा बैटरी से। देखो भाई लोगों ये तो सीधा सोलर पैनल का आ गए इनपुट, ये वायर चलेगी सीधा बैटरी पर। बीच में एक डायोड लग गया है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बीच में एक डायोड लग गया सिल्वर कलर की लाइन पर आपको लगा देना है, जिस इस तरह को गाइस वोल्टेज चले बैटरी में। तो गाइस पीछे की साइड या डायरेक्ट यहाँ पर मैंने फैन के वायर लगा दिया डायरेक्ट। ठीक है, जैसे गाइस पावर आएगी सोलर की डायरेक्ट ये चल जाएगा और बैटरी चार्जिंग। और गाइस जब सोलर पैनल नहीं काम करेगा तो ये फैन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, यानी दिन में चलेगा जब हीट होगी। मैं यहाँ पर वो लगा दूंगा सनबोर्ड, अगेन ये गिरेगा नहीं, इस पर रखा रहेगा। ये रहा, वैसे भी हिल नहीं रहा है क्योंकि मैंने अच्छे से यहाँ पर इसको लगा दिया। हाँ तो भाई लोगों बिल्कुल मस्त भाई कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखिए ये भाई इसके पीछे ऐसे लगा रहेगा विद सेफ्टी विद फैन। और भाई हमने काफी बेस भी इसका मोटा बनाया है, भाई हीट ट्रांसफर ना हो बैटरी के पास, काफी कोशिश की है। अब गाइस मैंने फैन के वायर पे लगा दिया, मैंने आपको बताया। अब गाइस एक बार मैं आपको इसका फैन और चेक कराता हूँ। भाई लोगों अभी मैं स्टूडियो में खड़ा हूँ और भाई इसका फैन नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको ऐसे पता लग जाएगी। देखो फैन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ये देखो, ये मैं घुमाऊंगा, देखो घूम जाएगा। देखो यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। अब भाई देखो यहाँ पर कोई भी फेक नहीं, देखो भाई। ठीक है, ये रहा वायर आउटपुट का है। ठीक है, अब देखो भाई मैं गेट खोलता हूँ। ठीक है, आप देखना, देखो भाई फैन चलना स्टार्ट हो। देखो भाई मैं बंद करता हूँ, देखो फैन चलना बंद हो जाएगा। देखो बंद हो गया। अब देखिए मैं तो खोलता हूँ, देखो भाई फैन चलना चालू हो गया है। और देखो यहाँ पर जो मोटर लगा है उसकी लाइट भी जल गई है, तो ग्रीन कलर में। ठीक, तो भाई मैंने एक होल्डर ले लिया है और भाई एक 100 वाट का बल्ब भी ले लिया है। ठीक है, मैं गाइस आपको इसे चला के दिखाऊंगा बिना ढक्कन लगाए, जिससे भाई कोई फेक ना लगे बिल्कुल भी, क्योंकि भाई ऐसा मेरी जिम्मेदारी है। और घर पर आप बनाओगे तो गाइस बाद में मेरे को क्या होगा भाई अगर नहीं चलाता हूँ। भाई देखो ये वायर लगा दिए और भाई मैं ऐसे स्विच ऑन करूंगा, लगता है इसका, अबे यार तार ही निकल गया। अब डील आना बहुत बड़ी दिक्कत है यार। ठीक है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ तार यहाँ पर लगाकर। ठीक है, देखो भाई कितना तेज बल्ब जल रहा है। देखो मतलब भाई ये बल्ब फुल पे जल रहा है, 100 वाट का बल्ब है, मस्त जल रहा है तेज। और गाइस मैंने यहाँ पर लाइट भी काफी खोल रखी है, तब भी गाइस आई हो आपको तेज दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं लाइट बंद करके आपको दिखाता हूँ। हाँ तो भाई लोगों मैंने बिल्कुल लाइट बंद नहीं की है। ठीक है, वरना गाइस आप डर जाओ कभी, चोर बहन जो जैसा होता है वो 200 गाइस समझता है। खैर गाइस टॉपिक भटक रहे हैं हम। देखिए बॉस
तो भाई काफ़ी तेज जल रहा है और ये बल्ब का इतना तेज जलता है। 100 वाट का बल्ब है और ये मैं इसकी तरफ देख भी नहीं सकता सही से देखा जाए तो। बहुत तेज हो रहा है और भाई आपको कोई भी फेक नहीं मिलेगी यहाँ पर जानकारी, ठीक है। ये रहा, इधर को लग रहा है, कोई भी नहीं गड़बड़ होनी नहीं चाहिए यार, है ना। तो भाई काफी मस्त ग्लो रहा है, जो बात है। भाई लोगों मैंने तार निकाल दिया है और गाइस एलईडी तो भाई साहब चल ही जाएगी। एलईडी बल्ब की बात कर रहा हूँ, जब ये 100 वाट का भी ये बल्ब बहुत ही अच्छे से ग्लो रहा है। देखो भाई साहब टेस्टिंग हो चुकी है धूप में। मैं इसकी टेस्टिंग क्या करूँ गाइस, मैंने आपको करा दी कि वोल्टेज सेट करके मैं आपको दिखा देते। अब गाइस एक बार ये ढक्कन पीछे का बंद करना रह गया है, जिससे भाई साहब ये थोड़ा सेफ हो जाए धूल मिट्टी से, ठीक है, पानी वानी से। मैं पानी से तो सेफ रहेगा क्योंकि भाई साहब ये बैक साइड है पैनल की, ठीक है। और भाई मैं इसे चिपका देता हूँ, यहाँ लगा दिया। हमें ज्यादा नहीं चिपकाना, बस 2 पॉइंट बहुत है। ये ऐसे लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया, देखो भाई चिपक गया। बस भाई से भी चिपक चुका है और अब चलते हैं धूप में। तो भाई लोगों मैं बाहर आ गया हूँ धूप में, डायरेक्ट सनलाइट में। और भाई साहब हम इसे ऐसे रखेंगे, ठीक है बॉस। देखा जाए तो भाई ये आराम से बच जाएगा पानी से, क्योंकि भाई साहब आप जानते हो ये भाई कवर है, ठीक। और भाई इस तरीके से पैनल रहेगा एंगल पर, तो भाई यहाँ पर पानी नहीं आ पाएगा। तो भाई मैं आपको इसे धूप में चला के भी दिखा देता हूँ। ये भाई अभी चार्जिंग मोड पर है, इसकी बैटरी चार्ज हो रही है, फिर भाई आप इससे आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, इसे ऑन करता हूँ, देखिए बॉस, देखिए ताश का हिल रहा है, हाँ लगता है मुझे बल्ब हिल रहा है। देखिए बॉस, आई होप आपको ये बल्ब दिखाई दे रहा होगा चलता हुआ, ठीक है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। वैसे गाइस आपको इसे ऑन ऑफ नहीं करना, ठीक है, मतलब आप इसे एक बार ऑन ही कर दो और भाई ये ऑन रहेगा मॉड्यूल। जब आपको आउटपुट लेना गाइस आप आउटपुट ले सकते हो, नहीं ले तो गाइस बैटरी चार्ज होती रहेंगी। ऐसा है कि भाई आप सोलर पैनल से आउटपुट नहीं ले रहे हो तो गाइस इसकी जो एनर्जी वो वेस्ट हो जाएगी, क्या फायदा। लेकिन भाई आप इसका यूज नहीं करते तो गाइस पैनल बैटरी को चार्ज करेगा और रात में आपकी पैनल काम आएगा, मतलब बैटरी या बैकअप काम आएंगी। तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और गाइस अगर आप इसे बने तो सेफ्टी के साथ ही बने, वरना भाई पूरे बॉक्स को आप नीचे रख सकते हो, पैनल को डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हो। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो लोंडो।